आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला ये समझिए। ये पूरा मेरे पास आप देख सकते हैं 10 रुपए का स्टाम्प पेपर है और उस पर जो इस सौदा हुआ है जमीन का, इस पर मैं विस्तृत जानकारी लेकर आया हूं। लेकिन इस विस्तृत जानकारी को मैं दूं उसके पहले आप ये समझ लिए दरअसल दोस्तों मसला क्या है। मसला यह है कि मार्च के महीने में 18 मार्च 2021 को, इसी साल के 18 मार्च को श्रीराम ट्रस्ट एक पार्टी से जमीन खरीदता है और उसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है। जमीन कितनी है पहले मैं आपको बता देता हूं। जमीन है 12,080 वर्ग फीट की, यानी 12,080 स्क्वायर फीट की ये पूरी जमीन है। और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या का राम मंदिर जहां बन रहा है उस मंदिर से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के दूरी पर है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के 1.5 से 2 किलोमीटर के करीब है। ट्रस्ट इस जमीन को खरीदना चाह रहा है। लेकिन अब ये जमीन जो खरीदी गई है, सवाल जो उठ रहा है कि आखिर 5 मिनट में 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कैसे हो गई। तो आप पहले ये समझिए पूरे जमीन का मामला क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं। पहले तो आप ये समझिए दोस्तों, जमीन है 12,080 वर्ग मीटर की, कुल जमीन है, टोटल जमीन 12,080 वर्ग मीटर की, अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास है। दोस्तों अभी तक आपने सिर्फ 2 नाम सुने होंगे, पार्टी 1, पार्टी 2 और 3, कुसुम पाठक, हरीश पाठक। लेकिन 2011 के पहले का इस जमीन का इतिहास क्या रहा है, मैं इतिहास के झरोकों से, मैं कहूंगा अतीत से मैं वो जानकारियां लेकर आया हूं। ये जो पूरी जमीन है 12,080 वर्ग मीटर की, जिसे 2 करोड़ की जगह 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदा है, घोटाले का आरोप लग रहा है तथाकथित। ये जमीन की शुरुआत 1924 से होती है। 1924 में हाजी फकीर मोहम्मद फर्स्ट मालिक, पहले मालिक हैं हाजी फकीर मोहम्मद। 1924 में इन्होंने ये जमीन को वक्फ की संपत्ति बताई। वक्फ बोर्ड कौन है आप जानते ही हैं। 1924, उसके बाद 1986 में महमूद आलम ने इस जमीन के मुतवल्ली यानी अध्यक्ष हुए। मुतवल्ली यानी इस जमीन के अध्यक्ष हुए कौन, महमूद आलम। कब, 1986 में। 1994 में महमूद आलम की मौत के बाद उनके 4 बेटों ने ये जमीन 1994 में अपने नाम कराई। महमूद आलम यानी उनके पिताजी की जब मौत हो गई तो उनके 4 बेटे थे और 4 बेटों ने ये जमीन को 1994 में अपने नाम करा ली। अब 1994 में जब इन 4 बेटों ने ये जमीन अपने नाम कराई, उसके बाद अब आती है उस पार्टी की एंट्री जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। महमूद आलम के 4 बेटों से कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने यह जमीन खरीदी। कब खरीदी इसका उल्लेख साल का नहीं मिला, लेकिन अब मसले पर आते हैं 2011 में। 2011 में जो 12,080 वर्ग मीटर की जमीन है कुसुम पाठक और हरीश पाठक की रहती है। साल 2011 में एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है कुसुम पाठक और हरीश पाठक के बीच में। यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी नहीं, एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ है। और उसके बाद 2021 में राम मंदिर ट्रस्ट ने यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से खरीदी 18.5 करोड़ में। अब दोस्तों आप इन दिनों बहुत सारे शब्द सुन रहे होंगे, मैं आपके लिए देखिए पूरा खजाना लेकर आया हूं। इन दोनों आप सुन रहे होंगे बैनामा क्या होता है, सर्कल रेट क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है, सेल डेट क्या होता है। ये चारों शब्द आप इन दिनों बहस में खूब सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए जल्दी से परिभाषा बता दूं। बेनामा का मतलब होता है कन्वेंस डीड। इसमें वो सभी नियम शर्तें लिखी होती हैं जिसके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें संपत्ति की बिक्री और खरीद से जुड़े मामलों की परिभाषा लिखी है। इसके मुताबिक अचल संपत्ति की बिक्री के लिए 2 पक्षों के बीच तय हुई शर्तों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेनामा क्या होता है समझ गए आप। सर्किल रेट बहुत जरूरी चीज है आपके लिए जानना। सर्किल रेट का मतलब जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शहरों में जमीन और अन्य संपत्तियों के लिए एक मानक रेट तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। वो जो रेट तय करता है उस रेट से नीचे जमीन की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री नहीं होगी। ये रेट सर्किल रेट कहलाता है, समझ गए आप। अब आइए तीसरे पॉइंट पर, अग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है। अग्रीमेंट ऑफ सेल मतलब भविष्य में किसी प्रॉपर्टी को बेचने के अग्रीमेंट से होता है। इसके तहत यह तय होता है कि भविष्य में यदि सभी नियम और शर्तों का पालन किया जाता है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए इस अग्रीमेंट से प्रस्तावित खरीदार का संपत्ति में किसी भी तरह का अधिकार या दखल नहीं होता है। सेल डीड क्या होता है अब ये भी समझ लीजिए। सेल डीड का मतलब ये कानूनी दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की पुष्टि करता है, जो इस बात का भी सबूत है कि प्रॉपर्टी पुराने मालिक से मौजूदा विक्रेता को ट्रांसफर की गई है। प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होने के साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि सेल डीड स्थानीय रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर्ड हो। अब आते हैं दोस्तों पूरी इस कहानी पर।
मैं चाहता हूं दोस्तों कि अब आप इस पूरे मामले को समझिए, क्योंकि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। अब ये पूरा मसला क्या है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि सच्चाई क्या है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर जो आरोप लग रहे हैं क्या है, इसको लेकर सच्चाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई पहुंचना चाहिए। अब आप ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 10 रुपए के स्टैंप पेपर के वो सबूत हैं जिस पर ये पूरा अग्रीमेंट हुआ है। पहली पार्टी जो 2011 में, जिसका नाम है कुसुम और दूसरी है हरीश पाठक। कुसुम और हरीश पाठक के 12,080 वर्ग मीटर की जमीन होती है। ये दोनों इन दोनों को बेच देते हैं। ये दोनों हरीश पाठक और कुसुम पाठक किन्हें बेचते हैं? इन दोनों का। आप इनके ध्यान से देखिए फोटो, चारों फोटो आप देखें तो ये दोनों जो फोटो आप हरीश पाठक और कुसुम पाठक के देख रहे हैं, इन दोनों को ये जमीन बेचते हैं। इनका नाम है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। ये सुल्तान अंसारी है, ये रवि मोहन तिवारी है। स्टैम्प पेपर में इनके बाकायदा फोटो लगे हैं। और इन दोनों सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से श्री राम भूमि ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है 18.5 करोड़ में। यानी इन दोनों से, इन दोनों लोगों ने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और इन दोनों से श्री राम ट्रस्ट ने कितने में खरीदी? 18.5 करोड़ रुपए में। मसला पूरा आप सब समझ गए। अब इसे आप एक अनुमान के तौर पर समझ लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है और श्री राम ट्रस्ट जेड है। मैं फिर दोहरा दूं, कुसुम पाठक और हरीश पाठक एक्स है, सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी वाई है और श्री राम ट्रस्ट जेड है। मुझे समझ लिए उदाहरण के तौर पे, मैं ट्रस्ट हूं, मैं जेड हूं। एक्स ने वाई को 2 करोड़ रुपए में जमीन बेची, लेकिन जब मैं ट्रस्ट हूं, मैंने वाई से जमीन 18.5 करोड़ में कैसे खरीद ली? सबसे बड़ा सवाल यह, आप ये भी देखिए, यहां पर हस्ताक्षर भी हैं। ये दोनों हस्ताक्षर आप देखिए, कुसुम पाठक और कुसुम पाठक के साथ जो उनके साथ हरीश पाठक है, दोनों, ये हरीश पाठक के दस्तखत हैं, ये कुसुम पाठक के हस्ताक्षर हैं। और उसके बाद आप देखें तो इस पेज को मैं पलटाता हूं, ये आप देखिए, ये जो पूरा आप समझ रहे हैं, मैं एक बार इस पेज पर आना चाहूंगा। ये गवाह है। अब इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनके ऊपर चंपत राय जी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन्होंने हालांकि अपना स्टेटमेंट जारी किया है, वो जो स्टेटमेंट जारी किया उसकी भी मैं कॉपी लेकर आया हूं। आप में से अधिकांश लोग इसे पढ़ चुके होंगे। स्टेटमेंट ये है, जो चंपत राय महामंत्री हैं उन्होंने ये पूरा क्लैरिफिकेशन दिया। ये भी मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा क्या है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड स्टैंप ड्यूटी जो खरीदी गई है उस पर मैं बात कर रहा हूं। अब दरअसल मसला ये दोस्तों, एग्रीमेंट होता है साल 2011 में। किसके बीच होता है? कुसुम पाठक, हरीश पाठक जो पहले मकान यानी कि मालिक हैं, किसके साथ होता है? मुख्तार अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच, एक्स और वाई के बीच एग्रीमेंट होता है। क्या होता है कि 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदेंगे। उस वक्त, यानी कहानी है दोस्तों 10 मिनट की कहानी नहीं है। आप इसे ऐसे मत समझिए कि 10 मिनट में 2 करोड़ 18.5 करोड़ कैसे हो गए। ये 10 साल पुरानी कहानी है। अब एक बार फिर आपको मैं जरा सच्चाई बताता हूं। ये देखिए, अब आप इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, यहां तक तो आपने समझ ली कहानी, बेनामा, सर्किल रेट, एग्रीमेंट ऑफ सेल और सेल रेट क्या होती है। अब आप ये समझिए दोस्तों कि ये 12,080 वर्ग मीटर की कुल जमीन अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास, जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। पहला एग्रीमेंट कब होता है और किसके बीच होता है? ये देखिए, कुसुम पाठक और हरीश पाठक इन दोनों को जमीन बेचते हैं 2011 में 2 करोड़ में। ये है सुल्तान अंसारी और यह है रवि मोहन तिवारी। अब दोस्तों, ट्रस्ट ने जब इन दोनों से जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है तो उसका कारण क्या है, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा उलझने का मसला नहीं है। पहला एग्रीमेंट एक्स और वाई के बीच में कब होता है? 2011 में। हर 3 साल में रिपीट करना होता है एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट एक्स और वाई के बीच कब होता है? सेकेंड एग्रीमेंट होता है 4/3/2014 को। तीसरा एग्रीमेंट कब होता है? 7/9/2019 को। हालांकि ये लिटिगेशन लैंड है दोस्तों। लिटिगेशन लैंड का मतलब ही मैं आपको बता दूं, लिटिगेशन लैंड का मतलब वो होता है कि जब भी कोई भूमि, जब भी कोई जमीन विवादित होती है उसे लिटिगेशन कहा जाता है, जिसका मसला न्याय में चल रहा होता है। अब ये जो 12,080 मीटर की जमीन है, ये पहले जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था तब ये कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। कुछ लोग इस गफलत में थे, तो अब ये संदेह की स्थिति थी। कुछ लोगों को लगा कि भाई अगर वक्फ बोर्ड की है तो अपन औने पौने दाम में जमीन के रेट कम करा के खरीद लेंगे। जमीन की मांग को लेकर, जिसे हम संक्षेप में कहें कि कौन फटे में टांग अड़ाना चाहे, तो ये उलझन की स्थिति थी उस वक्त जब ऑर्डर 2019 में नहीं आया था। कुछ लोगों का मानना था कि ये वक्फ की जमीन है, कुछ लोगों का मानना है कि ये कुसुम पाठक और हरीश पाठक की जमीन है। लेकिन जब 2019 में ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अयोध्या का राम मंदिर वहीं पर बनेगा, ये केस जब जीत लिया विश्व हिंदू परिषद के और तमाम मंदिर के ट्रस्टियों ने, तब फिर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया। वक्फ बोर्ड ने
तारीख मैं आपको बता देता हूं, 2 जून 2020। मैं आपको देखिए एक बार फिर ये बता देता हूं, मैं तारीखों के साथ तार्किक बात कर रहा हूं। 2 जून 2020 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन हमारी नहीं है। अब अगर 2020 2 तारीख को 2 जून को अगर वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि हमारी जमीन नहीं है, उसके बाद मसला क्लियर हो जाता है। मसला क्या क्लियर हो जाता है कि ये जमीन इन दोनों की है और इन दोनों ने एक्स ने वाई से डील की है। कब की है? 2011 में। कब कब की है एग्रीमेंट की मैं तारीखें बता रहा हूं। पहली डील 2011 में, दूसरी 2014 में, तीसरी 2019 में। लिटिगेशन लैंड क्या होता है मैं आपको मतलब समझा चुका हूं। अब क्या होता है कि 18 मार्च 2020 को एक्स, वाई और जेड की एंट्री होती है। सर्कल रेट है फिलहाल इस जमीन का 5 करोड़ 80 लाख, 5.8 करोड़ 2021 में। सर्कल रेट क्या होता है दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूं। सर्कल रेट आपने ये पढ़ा ही होगा। शासन प्रशासन खुद उस जमीन का एक मिनिमम रेट, मानक रेट तय करता है। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब दोस्तों वापस आते हैं एक्स और वाई पे। 2 करोड़ में एक्स वाई को जमीन इसलिए बेचता है क्योंकि इनके बीच जो एग्रीमेंट होता है 2011 में वो 2 करोड़ का होता है। उस वक्त जमीन के रेट 2 करोड़ होते हैं। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, 2019 में सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाती है। फैसला सुनाती है तो उसके बाद जमीन के रेट एकाएक बढ़ने लगते हैं। जमीन के रेट इस तरह से बढ़ते हैं कि सबको पता चलता है कि यहाँ पर करोड़ों लाखों श्रद्धालु आएंगे, उनकी दुकान चलेगी, चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाला हो, पूजन सामग्री बेचने वाला हो, टेम्पू वाला हो, बस वाला हो, वो कोई भी हो, भोजन भंडार वाला हो, होटल वाला हो, सभी का बिजनेस चलने वाला है। जमीन के रेट एकदम से बढ़ जाते हैं। अब आप ये समझिए दोस्तों, अगर वर्तमान दौर की 2021 के हम सर्कल रेट की बात करें इस 12,080 वर्ग मीटर की विवादित जमीन की, तो क्या है सर्कल रेट? 5.8 करोड़ यानी 5 करोड़ 80 लाख। नियम यह कहता है दोस्तों कि जब भी सरकार किसी जमीन को अधिग्रहित करती है या फिर लेती है तो आपको उस सर्कल रेट, वहां उस जमीन का जो सर्कल रेट होता है उसका 4 गुना देना होता है। यूपी सरकार ये कह चुकी है। तो अब इस 5 करोड़ 80 लाख जो सर्कल रेट है इसका 4 गुना कितना होगा? मैं समझता हूं करीब करीब 24 करोड़ के ऊपर होता है। अब चूंकि मामला ट्रस्ट का है, ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है, तो ट्रस्ट ने जमीन किससे खरीदी है? इन दोनों से खरीदी है। ये वाय हैं। वाय कौन है? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। अब 2 करोड़ में पाठक साहब ने अंसारी और तिवारी जी को क्यों बेचा? क्योंकि 2011 में इनके बीच करारनामा ये हुआ कि हम 2 करोड़ में आपको बेचेंगे। लेकिन देखते ही देखते जब साल 2021 आता है जिसका सर्कल रेट 5.8 करोड़ होता है तो जमीन के रेट 10 साल में बढ़ जाते हैं। और ये कारण है दोस्तों कि एक्स वाई को 2 करोड़ में जमीन तो बेचता है, लेकिन जब मैं ट्रस्टी हूं, मैं जेड हूं और मैं इन वाई से अगर जमीन खरीद रहा हूं तो मुझे ये जमीन कितने में खरीदनी पड़ रही है? जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट कितना है? 5.8 करोड़। तो अब आप बहुत अच्छे से दोस्तों समझ गए होंगे। हालांकि ये पूरा विवादित मसला जो तथाकथित भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप ट्रस्टीज पर लग रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हालांकि इस पर अब जो चंपत राय जी हैं, महामंत्री, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। स्टेटमेंट जो कल आया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ट्विटर पर आपसे बहुत से लोगों ने सुना होगा। अब ये देखिए, ये मैं आपको चंपत राय जी का स्टेटमेंट बताता हूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये सब आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, आप संक्षिप्त में बाद में पढ़ लीजिएगा फेसबुक पे रिवाइंड जाके वीडियो को। 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात अयोध्या में भूमि खरीदने के लिए देश के असंख्य लोग आने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि खरीद रही है। इस कारण अयोध्या में एकाएक जमीनों के दाम बढ़ गए। इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा रेड मार्क से। देखिए, इस कारण अयोध्या में एकाएक जमीनों के दाम बढ़ने लगे। एक बार फिर से आप इस पर गौर करिए। और जिस भूखंड पर अखबारी चर्चा चलाई जा रही है वो भूखंड रेलवे स्टेशन के पास बहुत प्रमुख स्थान है, 12,080 वर्ग मीटर का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी भूमि क्रय की है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर की है। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेतागणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया, तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। यानी दोस्तों अब देखिए, ज्यादा कुछ बाकी रह नहीं गया कहने को। हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो 2 करोड़ की जमीन बेची सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, वो मैं यानी कि ट्रस्ट जेड हूं, वो मैं एक्स से डायरेक्टली क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि हमारे भारत का कानून
इंडियन लॉ पेनल कोड ये कहती है कि अगर मैंने आपके साथ अगर एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ सेल, उसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, तो ये कोई सब्जी फल फ्रूट नहीं है कि अगर मुझे वहां पे दाम कम मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं मुखर जाऊंगा। अगर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया है तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे चलना होगा। एग्रीमेंट को हर 3 साल में रिन्यू करना होता है, इसलिए हर 3 साल में वो हुआ भी है। उसके भी मैंने तथ्यात्मक तार्किक रिकॉर्ड्स बताए हैं। तो एक्स और वाई के बीच समय समय पर एग्रीमेंट बढ़ता गया। चूंकि वक्फ बोर्ड की जमीन है, मसला विवादित था, इसलिए कोई टांग फंसाने आया नहीं। 2019 को जब कोर्ट फैसला सुनाती है, मसला क्लियर हो जाता है। एक्स वाई को 2 करोड़ में जमीन बेचती है, लेकिन मैं ट्रस्टी ने 2 करोड़ में इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि एग्रीमेंट एक्स और वाई के बीच हुआ है। इसलिए पहले एक्स ने वाई को बेचा, और वो कौन है, पाठक ने मुख्तार अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा, और मैंने यानी ट्रस्ट ने इन दोनों से जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। क्यों खरीदी उसका रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि सर्कल रेट फिलहाल वहां पर 5.8 करोड़ का है। इसलिए अब मसला बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये मामला बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ साजिश हुई है, भ्रष्टाचार हुआ या तथाकथित घोटाला अगर मंदिर के ट्रस्टियों ने किया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि फिर ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें बेशक जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, दरवाजा खटखटाना चाहिए, डेफेमेशन फाइल करना चाहिए और आरोप लगाना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट ने जिस पैसे से 18.5 करोड़ पैसे से जमीन खरीदी है, वो आपका भी पैसा है, वो मेरा भी पैसा है, मैंने भी दान किया है, मैंने भी डोनेट किया है। तो जाहिर है कि दिल में आग तो उठेगी, लेकिन सच्चाई क्या है इसके लिए फिर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, ईडी या फिर सीबीआई को इस सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए। 364 लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तथ्यात्मक मैं बात रिपोर्टिंग लेकर आपके लिए लेकर आया हूं, इससे ज्यादा बाकी कुछ रह नहीं जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।